जी हाँ दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर लगातार 3 मुकाबले हारी है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से। अब इनका अगला मुकाबला आईपीएल 2021 मैच नंबर 30 खेला जाना है दोस्तों इन दोनों ही टीमों के बीच। आप सभी को बता दें, इस सीज़न लगातार कोलकाता नाइट राइडर कई मुकाबले हारी है। कप्तान इयोन मॉर्गन है, उसके बावजूद भी दोस्तों टीम को हार का सामना करना पड़ रहा है। आप सभी को ये भी बता दें दोस्तों, इस साल बैंगलोर की टीम कुछ अच्छे काम करती नजर आएगी, जहां एक मैच में वो अपनी रेड जर्सी को छोड़कर ब्लू जर्सी में दिखाई देगी। और उसके पीछे का रीज़न ये रहेगा कि कोविड-19 की जंग में जो फ्रंट लाइन वर्कर है उनको सैल्यूट करेगी, सलाम करेगी। उसके बाद जो जर्सी वो पहनेंगे उस पर अपना ऑटोग्राफ साइन करके उन जर्सी की नीलामी की जाएगी। जितनी रकम इकट्ठा होगी वो कोविड-19 से जो ऑक्सीजन की कमी या जिस चीज़ की भी कमी है उससे लड़ने के लिए आगे पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये गेस्चर देखकर कोलकाता नाइट राइडर और बेंगलोर के खिलाफ बहुत दिल खुश होगा, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि बेंगलोर की टीम बहुत जद्दोजहद करती है ट्रॉफी जीतने के लिए, लेकिन ट्रॉफी ना जीत पाए। लेकिन अगर देखा जाए इंडिया के बाहर और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग अगर किसी की रहती है तो वो रहती है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की। यही खास वजह है दोस्तों कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की इतनी पसंदीदा है, क्योंकि हर साल एक ना एक मैच तो ऐसा खेलती है जहां पर अपने जर्सी का रंग चेंज करती है। कभी हमें ग्रीन में देखने को मिलता है, कभी किसी और में। आपको बता दें कि इस जो अगले मुकाबले खेला जाना है वो कप्तान कोहली का 200वां मुकाबला होगा जो इस सीज़न खेला जाएगा। और एबी डिविलियर्स हैज़ बीन dismissed thrice against spin in IPL 2020 but never against pace. युजवेंद्र चहल हैज़ dismissed दिनेश कार्तिक ट्राइस इन 30। आपको बता दें बहुत टक्कर का मुकाबला होगा दिनेश कार्तिक और युजवेंद्र चहल के बीच। एबी डिविलियर्स का फॉर्म हमेशा से ही अच्छा रहा है कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ। यकीन नहीं होता तो चलिए आपको आंकड़े के पास लेके चलते हैं। लेकिन इस मुकाबले की जानकारी दे दे तो ये मुकाबला दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। शाम 7:30 बजे से आपको ये मुकाबला लाइव देखने को मिलेगा। मैदान बहुत सही है, रन ज़्यादा बन सकते हैं। कोलकाता को जीत की आवश्यकता है और बेंगलोर को उससे ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन अभी तक दोनों ही टीमों के कप्तान इस सीज़न ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाए हैं, विराट कोहली और कप्तान इयोन मॉर्गन की बात करें तो। अब आपको लेकर चलते हैं दोस्तों पहले साल 2020 में। साल 2020 में इन दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए थे और उन दो हाथ में दोस्तों जीत हुई थी साफ तरीके से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की। एक मुकाबला तो 82 रन से जीता था और दूसरा मुकाबला इन्होंने 8 विकेट और 39 गेंद रहते हुए जीत लिया था। तो साफ पता चलता है दोस्तों कि कोलकाता नाइट राइडर की टीम हमेशा से ही बेबस नजर आई है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के आगे। लेकिन अगर बात करें आईपीएल के इतिहासों में हुए इन दोनों टीमों के बीच आपसी मुकाबलों की तो उसमें साफ पता चलता है दोनों टीमों ही खतरनाक खेली हैं अभी तक। लेकिन बेंगलोर एक भी बार खिताब नहीं जीत सकी, तो वहीं दूसरी 2 बार खिताब जीत चुकी है कोलकाता, और जो 2012 और 2014 में जीती थी। इनके बीच हेड टू हेड मुकाबले 28 हुए हैं, जिसमें 15 मुकाबले कोलकाता नाइट राइडर जीती है और 13 मुकाबले जीती है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। तो साफ पता लगता है कि कोलकाता का दबदबा था, लेकिन अब कोहली की कप्तानी में तो हर कोई बदल रहा है और टीम ना बदले ऐसा कैसा हो सकता है। तो पिछले सीजन की हार का बदला तो लेना चाहेगी ही चाहेगी, लेकिन इस सीजन भी दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर को एक मैच हरा चुकी है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम। आखिर उसका बदला कैसे लेगी ये भी अपने आप में देखना बहुत दिलचस्प है। आपको उस मैच के पास भी लेके चलते हैं जो इस सीजन इनके बीच एक मैच हो चुका है, क्योंकि वो मैच का अगर हम आंकड़ा देखेंगे तो आज के मैच के हिसाब से हमें पता लग जाएगा कि क्या इनके बीच आज का स्कोर कार्ड निकल सकता है दोस्तों, जो टोटल स्कोर निकल सकता है। तो इस सीज़न दोस्तों पहला जो इनका मुकाबला कोलकाता और बेंगलोर का हुआ था, वहां पर शानदार बल्लेबाजी एबी डिविलियर्स ने कही थी। हमने दोस्तों आपसे बात कही थी कि एबी डिविलियर्स बहुत अच्छा खेलते हैं कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ। पिछले सीज़न भी बहुत अच्छा खेले थे। जब कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ मैच हुआ था तो वहां पर भी एबी डिविलियर्स ने 33 गेंदों में 73 रन की पारी खेली थी एक मैच में, और एक मैच तो 84 रन का लो स्कोरिंग मुकाबला था, वहां पर आसानी से जीत दर्ज कर ली थी। लेकिन उनका साथ दिया था इस सीज़न ग्लेन मैक्सवेल ने। दोस्तों एकमात्र ऐसी पारी ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से इस सीज़न निकली थी जो कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ निकली थी। लेकिन दूसरी तरफ हम यहाँ पर कमजोरी में ना लें दोस्तों आंद्रे रसल को, कप्तान मॉर्गन को। अगर इयोन मॉर्गन दोस्तों टीम इंग्लैंड के और टीम कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो ऐसी खासियत होगी इसके अंदर जो इनको कप्तान बनाती है। तो वही खासियत अभी तक हमें आईपीएल के इस सीज़न में देखने को नहीं मिली है कप्तान मॉर्गन के बल्ले से। तो कप्तान मॉर्गन के बल्ले से क्या पारी निकलती है या बेंगलोर उनका पहला शिकार बनेगी इस सीज़न, वो अपने आप में ही देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर बात करें पहले मुकाबले की तो पहला मुकाबला शानदार 38 रन से जीती थी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। वहां पर सबसे कमज़ोर दिखी थी दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर की ओपनिंग साझेदारी, जो इस सीज़न सबसे खराब साझेदारियों में से एक है। शुभमन गिल के बल्ले से जिन रनों की आवश्यकता है वो रन नहीं
नहीं निकल रहे हैं। दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की गेंदबाजों की बात की जाए तो इस सीज़न वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि हर साल उनका डेथ ओवर में गेंदबाजी का सिलसिला बहुत ख़राब रहता था, लेकिन इस साल उनका डेथ ओवर में गेंदबाजी का सिलसिला बहुत सही चल रहा है। अगर पिछले 3 मुकाबलों को उठा के देखा जाए तो उसमें से 2 मैच हारी है दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और 1 मैच जीती है, और शुरुआत के 4 मैचेस लगातार जीती थी। तो ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि शुरुआती कुछ मुकाबले अलग स्टेडियम में खेले थे और अब स्टेडियम बदल चुका है, तो इनकी किस्मत भी इनका साथ नहीं दे रही है। क्या स्टेडियम बदलने से ही इनकी किस्मत ही पलट गई? क्योंकि दोस्तों शुरुआती जो मुकाबले हो रहे थे वहाँ पर अलग मैदान इस वजह से था, वो एक था चेन्नई का मैदान और ये है अहमदाबाद का मैदान। चेन्नई के मैदान पर दोस्तों स्पिन गेंदबाजों को अच्छी मदद मिल रही थी, फास्ट गेंदबाज भी डेथ ओवर में अच्छी विकेट ले रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लास्ट के ओवरों में ही मैच पलट जाता है इस वजह से, क्योंकि वहां पर गेंदबाजों की जमकर पिटाई होती है। तो ये एक बड़ी आफत की बात है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए। दूसरी तरफ अगर प्रदर्शन की बात करें दोस्तों दोनों ही ओपनिंग की, तो केएल राहुल, कप्तान कोहली और देवदत्त पडिक्कल बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी टीम से। शुरुआती पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करती है टीम। दूसरी तरफ शुभमन गिल और नीतीश राणा ने तो नाक में दम कर दिया है, इनके बल्ले से रन आने का नाम नहीं ले रहे। अगर रन आते भी हैं तो बहुत कम स्ट्राइक रेट के साथ आते हैं। तीसरे चौथे नंबर की बल्लेबाज की बात करें दोस्तों तो रजत पाटीदार पर विराट कोहली पूरा भरोसा जता रहे हैं, लेकिन रजत पाटीदार अभी तक उस उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाए हैं जिससे इनके फैंस हो जाएं सभी लोग। लेकिन रजत पाटीदार के बल्ले से रनों की उम्मीद विराट कोहली ने जताई है। उन्होंने कहा कि इस सीज़न वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ वो एक अच्छा खिलाड़ी है और जब अच्छा करेगा तो ये फ़ायदा हमें टीम को आगे पूरे सीज़न में मिलता रहेगा। यानी वो सिर्फ 1-2 मैच की तरफ नहीं देख रहे बल्कि आगे आने वाले मैचेस की तरफ देख रहे हैं। अभी तो ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 मुकाबलों से उनका बल्ला भी शांत है। दूसरी तरफ कप्तान मॉर्गन का बल्ला भी शांत है और दिनेश कार्तिक भी कुछ खास नहीं कर रहे हैं। कोशिश करते हैं दिनेश कार्तिक शुरुआत करने की, लेकिन अंत नहीं कर पाते हैं। आंद्रे रसल की फॉर्म वापस आ चुकी है। पिछले मैच में नाबाद पारी खेली थी, लेकिन वो टीम को जीत नहीं दिला पाई, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मुकाबले को बहुत जल्दी खत्म कर दिया था। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के बीच इस सीजन का दूसरा मुकाबला होना है। पहले मुकाबले पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने आसान से जीत दर्ज करी थी अपनी टीम की मदद से, और पिछले सीजन भी दोनों मुकाबले कोलकाता नाइट राइडर हारी थी। तो इस शर्मनाक रिकॉर्ड को तोड़ना चाहेगी दोस्तों यहाँ पर केकेआर की टीम, क्योंकि लगातार 3 मैचेस 2 सीजन के अंदर हार चुकी है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से। और इस सीजन अगर देखा जाए दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर का पॉइंट्स टेबल में हाल तो वो और भी ज़्यादा बेहाल हो चुका है, क्योंकि बाकी टीमें अब उनसे अच्छा करने लगी हैं, जैसे पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स। तो यहाँ पर अब ज़्यादा आवश्यकता है केकेआर को जीत के लिए अगर प्लेऑफ में जगह बनानी है, तो उनको कम से कम जो उनके 7 मैचेस बचे हैं उन 7 में से 6 मैचेस लगातार जीतने ही होंगे। अगर 6 मैचेस भी लगातार जीतते हैं तब जाके कहीं इनके 16 पॉइंट्स होंगे पॉइंट्स टेबल में। तो 16 पॉइंट से भी हमने कई बार टीमों को क्वालिफाई करते देखा है, लेकिन वहाँ पर नेट रन रेट बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना होगा। और अगर आज के मैच में हारती है तो समझ लीजिए केकेआर के फैंस की बाहर हो चुकी है टीम, क्योंकि शुरुआती टीमें और भी बेहतर कर रही हैं इनसे, जिसमें मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली और चेन्नई आती है। दोस्तों ये कल्पना से परे है, लेकिन हाँ दिल्ली का नाम आप पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर दिख रहा है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर का अगला मुकाबला शाम 7:30 बजे नरेंद्र मोदी स्टेडियम से लाइव आएगा। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क हॉटस्टार ऐप पर आप लाइव देख सकते हैं। अगर आप दोस्तों इस कप्तान कोहली को आज के मैच में शतकीय पारी खेलता देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, या फिर आंद्रे रसल के तूफान को देखना चाहते हैं तो वो भी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।